गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्शियल पंप के बारे में। तो एक्शियल पंप जो है वो दो तरीके के होते हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो है स्ट्रेट एक्सिस और स्ट्रेस प्लेट एक्शियल पिस्टन पंप। ओके, और सेकंड वन जो है वो है बेंट एक्सिस एक्शियल पिस्टन पंप। ओके, तो समझो कि बेंट एक्सिस वाला पंप है और एक है वो है स्ट्रेट एक्सिस है। तो स्ट्रेट एक्सिस जो पंप है उसको स्वेश प्लेट एक्शियल पिस्टन पंप भी बोलते हैं वैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो हमको जो फिगर दिख रही है, जो फिगर्स, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ब्लॉक विद द एक्सियल बोर। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर है वो है स्ट्रेट एक्सिस की फिगर है वैसे। वो स्ट्रेट आज हम लोग अभी जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप। यहाँ पे जो एक्सिस है यानी जो शाफ्ट जो मेन है बराबर उसके बारे में, तो यहाँ पे जो है जो एक्सिस है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और समझो कि यहाँ पे स्वेश प्लेट लगी हुई है, ये जो है वो स्वेश प्लेट लगी हुई है यहाँ पे। ओके, जो एंगल पे जो प्लेट दिख रही है वो है स्वेश प्लेट, इसकी वजह से उसको स्वेश प्लेट एक्सियल पिस्टन पंप भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, कि समझो कि ये जो है वो सिलेंडर, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ब्लॉक विद द एक्सियल बोर। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेंडर बोर है जो है बराबर वो समझो कि एक्सियल बोर, यानी समझो सेम एक्सिस में यहाँ पे ये जो है वो समझो कि ये पिस्टन है वैसे। ओके, ये है हमारे सिलेंडर्स, सिलेंडर ये वाला, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे सिलेंडर बोर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक सेम ही समझो कि पूरा होल होता है वैसे, एक पूरा बोर एक सिलेंडर ही होता है, ठीक है, पूरा का पूरा। हम लोग सबसे पहले फिगर को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर समझो यहाँ पे जो ये है वो है, ये वाला जो है वो है स्वेश प्लेट, ये जो पूरा का पूरा जो प्लेट है वो है स्वेश प्लेट। ओके, देन समझो कि ये है वो, ये पंप बॉडी है पूरी, इसके ऊपर जो होती है समझो कि तो जो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है बराबर वो सिलेंडर बॉडी से कवर किया जाता है। ये जो है वो है सिलेंडर बॉडी है, ये ऐसे पूरी की पूरी ये जो एरिया है वो है, ये है सिलेंडर बॉडी। ओके, देन समझो यहाँ पे दूसरी अब बात जो है मेन वो है जिसके ऊपर ये जो शू समझो कि ये जो है बराबर, ओके, वो है समझो शू जॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो शू जॉइंट जो है बराबर वो समझो कि शू प्लेट पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये समझो कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है पूरी की पूरी बराबर वो है शू प्लेट, ये वाली जो प्लेट है वो है शू प्लेट, ठीक है। और इसके साथ में समझो कि यहाँ पे पिस्टन जॉइंट किया हुआ है होता है, ठीक है, तो वो है समझो कि शू जॉइंट, यहाँ पे शू जॉइंट होता है, ठीक है। वो समझो कि एकदम शू जॉइंट जो है वो समझो कि हमारा जो रेयरवे मिरर होता है, समझो कि कोई भी बाइक में जो मिरर होता है उस हिसाब से होता है, ठीक है। वो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो हाफ राउंड होता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमको फिगर में, ठीक है। तो ये समझो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन था हमारा हमारा पूरा का पूरा, ये है हमारा पिस्टन पिस्टन वाला एरिया है, ये है। देन ये जो अंदर का है वो सिलेंडर बोर है वैसे, पिस्टन यहाँ पे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो समझो कि हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी फिगर के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग समझो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो पिस्टन instead in the bores and the other end of the piston is connected to the shoe plate। ओके, तो ये जो शू प्लेट है उसके साथ हमारा जो पिस्टन है वो शू जॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया विद द शू जॉइंट्स। ओके, और स्फेरिकल जॉइंट जो हमारा समझो कि जो बाइक में जो मिरर होता है वो स्फेरिकल जॉइंट है। तो कैसा जॉइंट होता है स्फेरिकल जॉइंट, हम लोग देखते हैं वैसे, ये हमारा फिक्स पार्ट है, ठीक है, और ये जो स्फीयर होता है उसके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है, ये रोटेट पूरा रोटेट कर सके ऐसे ऐसा होता है, तो उसको
स्फीरिकल जॉइंट और शू जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझो इन स्टेट एक्सियल पिस्टन पंप, ओके, shows in figure the cylinder block is fitted to the driver shaft, ओके, कि जो सिलेंडर ब्लॉक है वो ड्राइवर शाफ्ट के साथ पूरा कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक है, जो ये मैंने अभी जस्ट आपको सिलेंडर ब्लॉक ड्रॉ कर, सिलेंडर पूरा ये जो है वो सिलेंडर ब्लॉक है, और वो हमारा यहाँ पे कैसे ये तरीके से पूरा एक समझो कि केसिंग होता है, उसके थ्रू वो ड्राइवर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, तो केसिंग के थ्रू, ओके। तो जैसे जैसे ड्राइवर शाफ्ट अगर ऐसे रोटेट होती है हमारी, ठीक है, वैसे ही हमारा सिलेंडर ब्लॉक भी रोटेट होता है, ठीक है। अगर सिलेंडर ब्लॉक रोटेट हो रहा है समझो, और यहाँ पे समझो कि कोई समझो प्लेट है, पिस्टन जिसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, पिस्टन यहाँ पे समझो फिक्स है, ठीक है, पर क्या होता है कि ये जो ड्राइवर शाफ्ट रोटेट होता है हमारा, ठीक है, उसके साथ में जो शू प्लेट लगी हुई है, उसके कारण जैसे जैसे हमारा ये जो रोटेट हो रहा है समझो सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर बैरल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सिलेंडर ब्लॉक जो है, जैसे जैसे हमारा सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होता है उसके हिसाब से जो पिस्टन है वो यहाँ पे आगे पीछे जाते हैं, ठीक है, पिस्टन यहाँ पे आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद, क्योंकि वो एक एंगल पे है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक अगर समझो यहाँ एक हाफ रोटेशन पूरा करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेंडर जैसे हाफ रोटेशन पूरा हो करेगा, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली सक्शन जनरेट होगा। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा पिस्टन है वो, ये जो पिस्टन है वो सक्शन जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, और जैसे जैसे दूसरा हाफ राउंड पूरा करेगा, ठीक है, तो वही समझो कि यहाँ पे डिस्चार्ज देगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पे सक्शन डिस्चार्ज समझो कि यहाँ पे दो ही सिलेंडर हम लोगों ने दिखाया है कि ये बेंट की समझो यहाँ पे जो स्वैश प्लेट जो है वो कुछ एंगल पे अराउंड 20 डिग्री के करीबन का जो यहाँ पे एंगल 15 टू 20 डिग्री जितना एंगल दिख रहा है, बेंट एंगल जो है वो, ठीक है, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है, वो बेंट एंगल यहाँ से हम लोग उसको आगे पीछे करके हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। पर यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है, वो समझने जैसा है कि समझो कि यहाँ पे एक पिस्टन आगे है, एक पिस्टन पीछे है, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि जैसे जैसे समझो पिस्टन पिस्टन यहाँ पे समझो जैसे जैसे सिलेंडर रोटेट होगा, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो पिस्टन है वो समझो आगे पीछे मूवमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बेंट एज यहाँ पे दी हुई है, इसलिए इसके कारण, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो नीचे का एरिया, जो पोर्शन नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे समझो कि सक्शन जनरेट हो रहा है, यानी ये इन एरिया है, यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड इन होता है, ओके, और समझो जैसे जो हाफ रोटेशन में वो पूरा सक्शन करेगा, और दूसरे हाफ रोटेशन में वो यहाँ से ये जो है वो हमारा आउट एरिया है, ठीक है, ओके। तो ये दूसरे हाफ रिवोल्यूशन में ये पिस्टन आगे जाएगा और प्रेशर से वो समझो कि वो फ्लूइड को आउट कर देगा, ठीक है। तो यानी एक पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे बेंट के कारण पिस्टन आगे पीछे हो रहे हैं और सिलेंडर ब्लॉक सिर्फ रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक के रोटेशन के कारण यहाँ पे जो पिस्टन है वो आगे पीछे होते हैं, ठीक है। उसके कारण समझो यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो पिस्टन सिलेंडर हमको दिखाई दे रहे हैं, वैसे करीबन समझो कि एक जो इंडस्ट्रियल जो समझो कि स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप जो है, यानी स्वेस प्लेट एक्सियल पिस्टन पंप जो है, उसमें करीबन 8-10 और ज़्यादा पिस्टन सिलेंडर की भी ज़्यादा पिस्टन की भी अटैचमेंट होती है। वैसे समझो उसको मैं आपको यहाँ पे एक प्लेट में दिखाता हूँ, वैसे किस हिसाब से उसको मैं टॉप व्यू में दिखाऊँ, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे समझो रोटेशन में बराबर बहुत सारे ऐसे पिस्टन यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सक्शन और डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो समझो कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर ब्लॉक एंड द ड्राइव शाफ्ट आर सेम। यहाँ पे समझो कि जो ये हमारा मेन ड्राइव शाफ्ट है वो कैसे
प्राइम मूवर्स के कारण समझो कि वो रोटेट होता है, ठीक है, यानी मोटर के थ्रू रोटेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ ड्राइव शाफ्ट एंड जो सिलेंडर ब्लॉक, दोनों की एक्सिस सेम है, ठीक है। द शू प्लेट इज माउंटेड ऑन अ स्वेस प्लेट। ओके, अभी जस्ट मैंने जो शू प्लेट है हमारी है वो समझो कि किसके ऊपर, स्वेस प्लेट के ऊपर, ये स्वेस प्लेट के ऊपर ये शू प्लेट माउंटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे माउंटिंग दिखाया हुआ है वैसे कि कनेक्टेड होती है वैसे, ओके। which is fixed at an angle to the axis of rotation. Okay, the angle of stress plate can be varied. Just मैंने अभी डिस्कस किया कि फ्लैश जो स्ट्रेस प्लेट है उसका एंगल वेरी करता है, ठीक है, वेरी टू चेंज द डिस्चार्ज। ओके, अगर जैसे समझो कि अगर जितना एंगल हम लोगों ने कम ज्यादा किया उस हिसाब से डिस्चार्ज का जो लेवल है वो कम और ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उतना कम पिस्टन वर्क करेगा सिलेंडर ब्लॉक में। जैसे जो एंगल कम है तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ओके, और वेरी करता है, ठीक है। व्हेन द शाफ्ट इज रोटेटेड इट कॉज द सिलेंडर ब्लॉक रोटेट्स। ओके, जैसे शाफ्ट रोटेट होगा उसके हिसाब से सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होगा, ओके। यहाँ पे क्लियर, शाफ्ट और सिलेंडर ब्लॉक मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। एक समझो कि सिलेंडर ब्लॉक और शाफ्ट दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो ये बॉडी के थ्रू, पंप बॉडी के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है, व्हेन द शाफ्ट इज रोटेट इट कॉज द सिलेंडर ब्लॉक रोटेट्स, शू प्लेट विल ऑल्सो रोटेट। ओके, तो जो शू प्लेट है हमारी वो भी ऑटोमेटिकली रोटेट होगी, ओके। ये शू प्लेट है हमारी, वो भी रोटेट होगी क्योंकि वो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, एंड इट कॉजिंग द पिस्टन टू रेसिप्रोकेट इन द बोर, क्योंकि यहाँ पे एंगल पे है तो वो बोर में पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से द हाफ रोटेशन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक कॉज सक्शन ऑयल इनटू द बोर एंड द नेक्स्ट हाफ रोटेशन कॉज डिस्चार्ज। ओके, तो समझो देयर आर 8 to 12 नंबर ऑफ सच बोर विच कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग द सक्शन एंड डिस्चार्ज। ओके, तो ये पूरा का पूरा समझो कि जो है हैंस द पंप डिस्चार्ज इज स्मूथ एंड कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 8-10 बोर होते हैं, तो उसका समझो कि डिस्चार्ज सक्शन वो स्मूथली कंडक्ट होता है, ठीक है। तो समझो कि फंक्शन ऑफ स्ट्रेस प्लेट की बात करें हम लोग, तो स्ट्रेस प्लेट इज यूज्ड टू चार्ज द डिस्चार्ज ऑफ द पंप। ओके, तो स्ट्रेस प्लेट का काम क्या है कि जो डिस्चार्ज है पंप का उसको चेंज करने के लिए स्ट्रेस प्लेट यूज होता है, ठीक है। कि जो अगर समझो कि एंगल अगर कम ज्यादा हो तो उस हिसाब से स्ट्रेस प्लेट है वो मूवमेंट कर हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्रू की मैकेनिज्म है, उससे हम लोग उसको एंगल वेरी कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ स्ट्रेस प्लेट वी कैन चेंज द स्ट्रोक लेंथ एंड हैंस द डिस्चार्ज। अगर समझो कि पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ कम और ज्यादा होगी उस हिसाब से उसका डिस्चार्ज जो है वो और सक्शन जो है वो कम और ज्यादा होगा। ओके, व्हेन द स्ट्रेस प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द पंप एक्सिस द डिस्चार्ज इज जीरो। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस प्लेट को अगर स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है पिस्टन अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा और समझो कि डिस्चार्ज जीरो हो जाएगा। ओके, discharge increase with the increase in the plate angle from the perpendicular to the pump axis। ओके, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उस हिसाब से डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा। ये एंगल हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रहा है वो है स्वेस प्लेट एक्सियल पंप के बारे में है, ठीक है, यानी समझो कि स्ट्रेट प्लेट एक्सियल पंप के बारे में है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है वो है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। ओके, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में। ओके, यहाँ पे दिख रहा है वैसे इसकी जो ओके, ये स्वेश प्लेट जो है पिस्टन पंप की पूरी फिगर है, वैसे दूसरी फिगर यहाँ पे है। ओके, तो इस हिसाब से सक्शन और डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। यहाँ से सक्शन करेगा और यहाँ से वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। ये ऐसे ये है एक्सियल पिस्टन पंप। ओके, ये बेंट एक्सिस है वैसे। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर हमको दिख रही है वो है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में। ओके, यहाँ पे भी सेम, ये जो शाफ्ट है बराबर पूरी की पूरी वो अभी जस्ट मैं अभी आपको फिगर में जो शाफ्ट जो है वो हमारी यहाँ से है वो यहाँ इसके साथ कनेक्टेड होती है वैसे ऐसे, ठीक है।
जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है उसके साथ हमारा ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये ओके, तो ऐसे ही इमेजिन करना कि ये शाफ्ट है वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ओके ओके, ध्यान समझो। अभी ये हमारा जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है वो है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। यहाँ पे जो शाफ्ट की जो एक्सिस है और जो सिलेंडर ब्लॉक की जो बैरल, जो सिलेंडर ब्लॉक, यहाँ पे बैरल मीन्स की सिलेंडर ब्लॉक, ओके, दोनों की एक्सिस यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, ये स्ट्रेट एक्सिस है और ये क्रॉस में है वैसे पूरा, तो दोनों की एक्सिस डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको इसलिए बेंट एक्सिस पिस्टन पंप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस है वो बेंट है, एक कोई एंगल पे है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो सिलिट पिस्टन था उसको हम लोगों ने बेंड कर दिया था, ठीक है, उसको स्वेस प्लेट के हिसाब से हम लोगों ने बेंड किया था। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक पूरा का पूरा बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो सेम सिस्टम जनरेट होगी इसमें भी। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ब्लॉक विद द एक्सिस, ओके, विद द एक्सियल बोर। ओके, तो पिस्टन आर इंस्टेड द, यहाँ पे क्या होता है समझो कि पिस्टन जो है बराबर, पिस्टन आर इंस्टेड इन द बोर। ओके, पिस्टन आर इंस्टेड इन द बोर, द ऑर्डर द अदर एंड ऑफ द पिस्टन आर कनेक्टेड टू द शू प्लेट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पिस्टन जो है, यहाँ पे जो ये पिस्टन है, ओके, ये जो पिस्टन है बराबर, वो समझो कि शू के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, शू जॉइंट के साथ। ओके, यहाँ पे स्वेस प्लेट नहीं होती, यहाँ पे फ्लैंज होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस फ्लैंज की और शाफ्ट की दोनों की कॉमन है, इसलिए उसमें एक्सिस बैंड थी। ओके, तो क्या होता है समझो, जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होता है, ठीक है, वैसे वैसे ये बैरल हमारा रोटेट होता है, ठीक है। ये जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक जो है ये वाला, ये हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, ये वाला एरिया जो है वो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होता है वैसे वैसे सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होता है, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट मैंने अभी जस्ट फिगर ड्रॉ करके समझाया था आपको, शाफ्ट है वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होता है वैसे वैसे यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होता है और फ्लैंज भी रोटेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझो कि पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, ठीक है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है सिलेंडर ब्लॉक में। ओके, तो उसके कारण यहाँ पे सक्शन, और सॉरी यहाँ पे सक्शन, क्योंकि जो एरिया समझो कि कम है, समझो सबसे नजदीक वाला जो एरिया है बराबर, वो सक्शन करेगा, सॉरी जो सबसे दूर वाला एरिया है वो सक्शन करेगा और डिलीवरी करेगा यहाँ पे, समझो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो है वो है डिस्चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पिस्टन समझो कि ब्लॉक के अंदर ज्यादा अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ब्लॉक के सबसे ज्यादा बाहर है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर का एरिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो सक्शन और डिलीवरी करेगा, तो ये जो पूरा एरिया बन जाएगा वो सक्शन एरिया बन जाएगा और ये है वो डिलीवरी एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि जो हम लोगों ने जो डॉक्टर की सिरिंज देखी होगी, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे इंजेक्शन जैसा समझो कि डिलीवरी होती है और सक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे सक्शन होता है कि तो जो हमारा फ्लूइड है वो यहाँ समझो कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो यहाँ पे सक्शन होकर यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से समझो कि जो पिस्टन है वो प्रेशर करके इंजेक्शन करके वो फ्लूइड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या होता है, थोड़ा अभी हम लोगों ने फिगर तो देख ली वैसे, ठीक है। अभी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पर थोड़ा देखते हैं कि पिस्टन इंस्टेड ऑफ द इंस्टेड द बोर द अदर एंड्स ऑफ द piston are connected to the shoe plate, अभी just हम डिस्कस किया, और spherical joint। ओके, in bent piston pump, okay, show in figure, the shoe plate is fixed to the flange, okay, the flange is keyed to the driver shaft, okay, कि ये फ्लैंज है वो ड्राइवर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, वो उसको की मींस के उसको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। The axis of cylinder block and that of the flange intersecting at an angle, okay, कि एक एंगल पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस ऑफ फ्लैंज और समझो और सिलिंड्रिकल ब्लॉक की, ओके, अ यूनिवर्सल लिंक कपल द फ्लैंज एंड द सिलेंडर ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे जो समझो कि यूनिवर्सल लिंक जो है वो कपल की जाती है यहाँ पे फ्लैंज और
सिलेंडर पंप, यहाँ पे एक यूनिवर्सल लिंक के थ्रू ये कपल किया जाता है, ठीक है। व्हेन द शाफ्ट इज रोटेट इट कॉज द सिलेंडर ब्लॉक रोटेट, ओके। तो शाफ्ट जैसे रोटेट होती है वैसे ही सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होता है। तो समझो कि द शू प्लेट विल ऑल्सो रोटेट, तो शू प्लेट जो है वो भी रोटेट होती है, यहाँ पे शू प्लेट हमारी जो है वो भी रोटेट होती है, ठीक है। तो समझो कि पिस्टन इन द बोर्स टू रेसिप्रोकेट, ओके, कि जो पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट होता है बोर के अंदर जो है। तो सेम सिस्टम, हाफ रिवोल्यूशन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक कॉज द सक्शन, सेम सिस्टम, ओके, एंड हाफ रिवोल्यूशन द नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन कॉज द डिस्चार्ज, ओके। तो सेम यहाँ पे भी 8 to 10 बोर्स होते हैं, सेम यहाँ पे ऐसे ही। इसको हम लोग अगर समझो कि सिलेंडर ब्लॉक, ये जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है उसको मैं अगर समझो कि व्यू में देखूँ टॉप में से, बराबर, तो वो उस हिसाब से देखें 1 2 3 4 5 अप टू 12, ऐसे अराउंड मैक्सिमम 10 8 to 12 जितने यहाँ पे ऐसे बोर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन रोटेट करता है, ठीक है, पिस्टन अंदर रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। तो ये समझो कि इसके कारण यहाँ पे प्रॉपर डिस्चार्ज होता है, स्मूथली डिस्चार्ज और कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन था वो बेंट एक्सिस पिस्टन पंप एंड स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में था, ओके। तो आज हम लोग यहाँ पे समझो ये बेंट एक्सिस और स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं, उसको पिस्टन पंप बोलते हैं, पिस्टन पंप हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू फ्रेंड्स।